Hello everyone, this is Pramod Mishra here and you are watching Edu Big Bang and Educational यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड द्वारा निर्धारित सिलेबस के अनुरूप क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। किंतु मैथ में हमेशा क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उस चैप्टर से संबंधित सिद्धांतों या थ्योरीज को जान लेना आवश्यक होता है। इसलिए आइए पहले चैप्टर नंबर 1 से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों को समझ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सिद्धांत है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a तथा b के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्यमान होती हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहां r इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस देन b। इस संबंध में a भाज्य की तरह, b भाजक की तरह, q भागफल की तरह तथा r शेषफल की तरह प्रयुक्त हुआ है। इसी संबंध को हम हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी ओर यदि एक धनात्मक पूर्णांक a को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से विभाजित किया जाए तो शेषफल r प्राप्त होता है, जबकि r इज लेस देन b। इसे हम लंबी विभाजन प्रक्रिया या लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। लंबी विभाजन प्रक्रिया कोई नया गणितीय सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह सामान्य विभाजन संक्रिया का ही प्रवर्धित नाम है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एवं लंबी विभाजन प्रक्रिया को हम एक सरल उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 215 को 4 से भाग दिया जाता है। 215 भाग 4, पहली बार 5 बार जाएगा भाग, यहाँ हो जाएगा 20, 1 उतर आएगा, 5 उतर आएगा। इस बार 3 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 और फाइनली हमारे पास शेष के रूप में 3 प्राप्त हो जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया ही लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस या लंबी विभाजन प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का संबंध के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। 215 बराबर 4 गुणे 53 धन 3। यहाँ 215 a की तरह, 4 b की तरह, 53 q की तरह तथा 3 r की तरह प्रयुक्त हुआ है। चूँकि यहाँ 3 इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 4, इसलिए r इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन b। इस प्रकार प्राप्त निष्कर्ष यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एवं लंबी विभाजन प्रक्रिया की शर्तों को संतुष्ट करते हैं। आई होप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एवं लंबी विभाजन प्रक्रिया संबंधी ये सारी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। हमारा अगला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लंबी विभाजन प्रक्रिया का एक अनुप्रयोग है, जिसके द्वारा 2 या 3 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करते हैं। महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में मासा एवं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में HCF कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम एक सरल उदाहरण द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 15 और 36 का HCF ज्ञात करना है। चूँकि यहाँ 36 इज ग्रेटर देन 15, इन दोनों संख्याओं में चूँकि 36 बड़ा है और 15 छोटी संख्या है, ऐसी स्थिति में जो बड़ी संख्या होती है उसको प्रथम भाज्य और जो छोटी संख्या होती है उसको प्रथम भाजक मानते हुए लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर 36
भाग 15, ये जाएगा 2 बार, यहाँ हो जाएगा 30, शेष हमारा हो जाएगा 6। इस 6 शेष को हम आगे अगला भाजक व पहले भाजक को अगला भाज्य बनाएंगे और पुनः लंबी विभाजन प्रक्रिया अपनाएंगे। इस बार 2 बार जाएगा, आ जाएगा 12 और यहाँ हमारे पास शेष आ जाएगा 3। पुनः 3 को अब अगला भाजक बनाएंगे और 6 को अगला भाज्य बनाएंगे और इस प्रकार से लंबी विभाजन प्रक्रिया अपनाएंगे। इस बार भाग 2 बार जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 6 और 6 में से 6 जाने पर कुछ नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतिम भाजक हमारा 3 है, जो कि 15 और 36 का अभीष्ट HCF होगा, अर्थात HCF of 15 and 36 is equal to 3। आई होप लंबी विभाजन प्रक्रिया के अनुप्रयोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संबंधित सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं। महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में मासा व हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में HCF कहते हैं। महत्तम समापवर्तक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इन दोनों शब्दों में सबसे महत्वपूर्ण शब्द समापवर्तक है। समापवर्तक क्या है, आइए सबसे पहले इसे जान लेते हैं। ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, उन संख्याओं की समापवर्तक कहलाती हैं। जैसे 18, 36 और 54 के 3 समापवर्तक 3, 9 और 18 यहाँ लिखे गए हैं। इन तीनों संख्याओं का एक समापवर्तक 2 भी संभव है। समापवर्तक उन संख्याओं को कहा जाता है जो प्रदत्त संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें। जैसे 2 से 18 विभाज्य है, 36 भी विभाज्य है और 54 भी विभाज्य है। इसी प्रकार से 3 और 9 भी 18, 36 और 54 को विभाजित कर सकते हैं। 18 को, 36 को और 54 को विभाजित कर सकता है। किंतु इन सभी समापवर्तकों में एक समापवर्तक ऐसा भी होता है जो सबसे बड़ा होता है। इसे ही हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। यहाँ 18, 36 और 54 को विभाजित करने वाला सबसे बड़ा समापवर्तक 18 है। अतः 18, 36 और 54 का अभीष्ट महत्तम समापवर्तक होगा। आशा है आप महत्तम समापवर्तक की कॉन्सेप्ट आसानी से समझ गए होंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लघुत्तम समापवर्ती या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्ती को शॉर्ट में लासा व लीस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट में LCM कहते हैं। लघुत्तम समापवर्ती 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें समापवर्त शब्द अति महत्वपूर्ण शब्द है। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, उन संख्याओं के समापवर्त कहलाती हैं। जैसे 2 और 3 के
कुछ समापवर्त इस प्रकार हैं 18, 36, 54 आदि। 2 और 3 का सबसे छोटा समापवर्त 6 होता है। 2 और 3 ये दोनों ही संख्याएं 6, 18, 36 और 54 इस प्रकार की संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सकती हैं। चूँकि 6 2 और 3 का सबसे छोटा समापवर्त है, इसीलिए 6 को 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो, उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त कहलाती है। इस प्रकार संख्या 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त 6 है। आई होप आपको लघुत्तम समापवर्त की कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गई होगी। आइए एक नज़र डालते हैं महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर। किन्हीं 2 संख्याओं का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। मान लीजिए हमारे पास 2 संख्याएं 4 और 6 हैं, तो इन्हें इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 × 6 इज इक्वल टू HCF of 4 and 6 into LCM of 4 and 6। पुनः मान लीजिए हमारे पास 2 भिन्न 2/3 और 4/7 के रूप में है। यदि इन भिन्नों का हमें लासा ज्ञात करना है तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं LCM of 2/3 and 4/7 is equal to LCM of 2 and 4 divided by HCF of 3 and 7। पुनः यदि इन्हीं भिन्नों का हमें मासा ज्ञात करना है तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं HCF of 2/3 and 4/7 is equal to HCF of 2 and 4 divided by LCM of 3 and 7। इन सूत्रों का प्रयोग हम आगे आने वाली प्रश्नावलियों में करेंगे।